हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहले कहानी हमें लखन जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी हम लखन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लखन है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वो मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की सूझ समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ, इसलिए काफ़ी दुख होता है मुझे। अखिल दिखने में काफ़ी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती तक नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वो तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और वह तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज़ आना शुरू हुई। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलने शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी ही मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण किया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसान को भी छू सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा ना करने पर वह उसे वहीं मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए और जब अखिल ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अखिल और वो चुड़ैल वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वो चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वो गायब हो गई। इस सदमे से अखिल का मानसिक संतुलन चला गया। वो एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो मैं
उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वो चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पड़ोस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज की दूसरी स्टोरी हमें विकी जी ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी हम विकी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विकी है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वो मंजर याद आने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात बेहसी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो ऊब गए। नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखें। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे, वैसे भी सारे भूत पलितों का मैं ही असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्रैकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सुसु होकर आए। करीब 4:15 और 4:30 के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गया और वो हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाजा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का यह कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाजा पीटना, ये सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाजा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और दरवाजा खोलते ही देखा तो मेरे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं था, पर नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट लगा दी। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेन के कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेन को जड़ दिए। नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला, बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्रैकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफेद साड़ी वाली खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा, वह दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली
बुढ़िया ने मेरे बाइक टायर में एक लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा डाला। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे, एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफेद साड़ी वाली जवान औरत और वह डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती हुई आवाज से मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है, और सारे भूत पलीते के तुम ही असली बाप हो, और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाजों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पगले बेताल की तरह चिल्ला रहा था, पर वहां मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत पलीत क्या उसके बाप भी नहीं रुकते। मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मैंने हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सब को जैसे आग लगी हो वैसे वो सब मुझे फेंक कर भागे, और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन ने बोला, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग गया? तो मैंने भी उसे बोला, अबे तेरे पापा मम्मी आए और उन्हीं ने तो मुझे भगाया, और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या? नरेन ने कहा, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता कब आए? वह तो इस वक्त दूसरे स्टेट में है। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे, और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत पलीत और चुड़ैलों को लेकर मजाक किया था, उसी का बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने दिया था। वो तो भला हो हनुमान जी का कि जो मेरी जान बच गई। हकीकत में नरेन के माता पिता 2 दिन बाद ही आए, और नरेन और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। दोस्तों, हम इसी तरह के नए हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इसी के साथ कीप लिसनिंग आवर हॉरर स्टोरीज।